हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं स्टोरीज पैराग्राफ वगैरह लेकर आती हूँ। 1 to 10 क्लास के जो बुक्स होते हैं वो लेकर आती हूँ। उसमें के चैप्टर्स रीड करके बताती हूँ। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ। साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, और साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। तो चलिए हम हमारे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द अगली डकलिंग। द अगली बदसूरत, और डकलिंग यानी कि बदक का बच्चा। द अगली डकलिंग, बदसूरत बदक का बच्चा। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। मदर डक, डक यानी कि बदक, मदर यानी माँ। मदर डक बदक माँ, वॉज थी, रियली वास्तव में, प्राउड गर्व, हर अपने, 6 न्यू नए, डकलिंग्स यानी कि बदक के बच्चे। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। बदक की माँ को अपने 6 नए बदक के बच्चों पर वास्तव में गर्व था। दे वेर सॉफ्ट फ्लफी एंड येलो। दे वेर थे, सॉफ्ट नरम, फ्लफी रुईदार, एंड और येलो पीले। दे वेर सॉफ्ट फ्लफी एंड येलो, वे नरम, रुईदार और पीले थे। Such fine little ducklings, but the 7th one was very different. Such fine, such मतलब कि इतने, fine यानी कि अच्छे, such fine इतने अच्छे, little यानी कि छोटे, ducklings यानी कि बदक के बच्चे, but लेकिन, हाँ मतलब वो क्या बोल रही है कि इतने अच्छे छोटे बदक के बच्चे। कौन से? वो 6 इतने अच्छे छोटे बदक के बच्चे। बट लेकिन, 7th वन यानी कि 7वां, वॉज था, वेरी बहुत, डिफरेंट यानी कि अलग। बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट, लेकिन 7वां बहुत अलग था। It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It वह was था, bigger बड़ा, and और its उसके, feathers पंख, were थे, grey भूरे, and और shaggy यानी झबरे। It was bigger and its feathers were grey and shaggy. वह बड़ा था और उसके पंख भूरे थे और झपरे थे। इट लुक्ड सो अगली। इट यानी यह, इट यानी कि यह भी होता है और वह भी होता है, पर इस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से इसका मीनिंग होगा यह। लुक्ड यानी कि, लुक यानी कि दिखना, और लुक की सेकेंड फॉर्म है ये, इसलिए ये लुक्ड है। इसलिए इसका मीनिंग होता है कि दिख रहा था या फिर दिखा। लुक्ड सो यानी बहुत, अगली यानी कि बदसूरत। इट लुक्ड सो अगली, यह बहुत बदसूरत लग रहा था। ऑल द सेम मदर डक थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग। ऑल द सेम, फिर भी, वैसे तो इसका मीनिंग ऑल द सेम यानी कि सारे एक जैसे हैं ऐसे होगा, पर इस सेंटेंस का जो सेंस निकलता है उसके हिसाब से इसका मीनिंग होता है कि फिर भी। ऑल द सेम, क्योंकि आगे जो माँ कह रही है ना, उसके हिसाब से जो सेंस निकलता है उसके हिसाब से इसका मीनिंग है फिर भी। और मदर डक थॉट, मदर डक यानी कि बदख माँ, थॉट यानी सोचा, इट्स यानी कि यह, माँ यानी कि मेरा, और ये अपोस्ट्रोफी इज है ना, अपोस्ट्रोफी एस है ना, तो इसका मीनिंग है इज। इज यानी है, माँ यानी मेरा, बेबी यानी बदख, डकलिंग यानी कि बेबी बदख, बेबी डकलिंग यानी कि बदख का बच्चा।
ऑल द सेम मदर डक थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग। फिर भी माँ बदक ने सोचा कि यह मेरा बदक का बच्चा है। शी लव्ड इट डेयरली। शी वह, लव्ड प्यार करती, इट इसे, डेयरली यानी बहुत या फिर दिल से, बहुत दिल से। डेयरली यानी कि दिल से जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे डेयरली लगाते हैं, लव के साथ में डेयरली लगाते हैं। शी लव्ड इट डेयरली। वह इसे बहुत प्यार करती थी। बट द अदर 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling। बट लेकिन अदर यानी अन्य या फिर दूसरे, 6 यानी कि 6, ब्रदर्स यानी कि भाई, एंड यानी कि और, सिस्टर्स यानी कि बहनें, डिडंट नहीं, लाइक यानी पसंद करते, अगली यानी बदसूरत, डकलिंग यानी कि बदक के बच्चे को, बदक का बच्चा। बट द अदर 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling। लेकिन बाकी 6 भाई बहन को बदसूरत बदक का बच्चा पसंद नहीं आया। When it waddled towards them, they turned their backs and ran away। When जब, it वह, वेडलेट यानी कि टावर्ड, वेडलेट टावर्ड्स यानी कि की और लपक, मतलब हम किसी के सामने एकदम लपक जाते हैं ना, किसी से लपक जाते हैं। वेडलेट टावर्ड यानी की और लपक। देम यानी उन, दे यानी वे, टर्न्ड यानी कि फिरकर यानी कि घूमकर, टर्न्ड यानी कि फिरकर या मतलब के घूमकर, देर यानी अपनी, बैक्स यानी पीठ, एंड यानी और, रैन अवे यानी भाग गए। व्हेन इट waddled towards them, they turned their backs and ran away। जब वह उनकी ओर लपका तो वे पीठ फेरकर भाग गए। The little ducklings would go for a swim every day to a lake nearby। The little ducklings, छोटे बदक के बच्चे, would go जाते, for यानी के, a यानी कि एक, swim यानी कि तैरने, every यानी हर, day यानी दिन, every day हर दिन, टू यानी के, अ यानी एक, लेक यानी झील, नियर बाय यानी के पास की, नियर पास, बाय नियर बाय यानी पास की। द लिटल डकलिंग्स वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाय। छोटा बदक का बच्चा या फिर बदक का बच्चा नहीं, छोटे बदक के बच्चे हर दिन पास की एक झील में तैरने जाते थे। द अगली डकलिंग wanted to join the others but they didn't want him। द अगली डकलिंग बदसूरत बदक का बच्चा, wanted चाहता था, want ये फर्स्ट फॉर्म है, want की सेकेंड फॉर्म है wanted। want यानी चाहना, wanted यानी चाहता था। join यानी जुड़ना, others यानी दूसरों, but यानी के लेकिन, they यानी वे, didn't यानी नहीं, want यानी कि चाहते, him यानी उसे। the ugly duckling wanted to join the others but they didn't want him। बदसूरत बदक का बच्चा दूसरों के साथ जुड़ना चाहता था लेकिन वे उसे नहीं चाहते थे।
They always swam away from him. वे always हमेशा swam away दूर तैर के चले जाते. From से him उससे. From him यानी उससे. They always swam away from him. वे हमेशा उससे दूर चले जाते थे. He was left all alone. He वह was था. Left all alone यानी बिल्कुल अकेला रह गया. He was left all alone. वह बिल्कुल अकेला रह गया था. The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. The ugly duckling, बदख का बच्चा, बदसूरत बदख का बच्चा, swam तैरता, तैरा, better than की तुलना में बेहतर. हम जब कभी भी दूसरे से अच्छा है वो बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेटर दैन, यानी कि उसके साथ में उसकी तुलना करते हैं. उसका मीनिंग होता है कि तुलना में बेहतर. बेटर दैन वो उससे अच्छा है. हाँ, वो उससे अच्छा है. ही बेटर दैन, ऐसा कहते हैं. द अदर यानी कि अन्य, अदर यानी कि अन्य. डकलिंग्स यानी कि बदख के बच्चे, जो उसके भाई बहन थे बहुत सारे, वो. विच यानी जिससे. डिड या डिड नॉट यानी नहीं हुई. प्लीज यानी कि खुशी. प्लीज के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, जिसमें इस सेंटेंस के हिसाब से इसका सेंस निकलता है खुशी. और प्लीज का मीनिंग होता है संतुष्ट करना, पसंद करना, आनंदित करना. देम उन्हें, एट ऑल यानी बिल्कुल भी. द अगली डकलिंग स्वैम बेटर दैन द अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल. बदसूरत बदक का बच्चा अन्य बतकों की तुलना में बेहतर तैरा, जिससे उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई. दे टीज्ड him about his ugliness. दे उन्होंने, टीज्ड चिढ़ाया, him उसे, about यानी के बारे में, his यानी उसकी. they teased him about him. उन्होंने उसकी क्रूरता के बारे में उसे चिढ़ाया. अगलीनेस यानी क्रूरता. क्रूरता बदसूरत. क्रूरता यानी कि बदसूरत. अगलीनेस यानी कि बदसूरत. दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस. हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर. हिज उसकी, ओनली एकमात्र या फिर सिर्फ वही या फिर एक ही. फ्रेंड यानी मित्र, वॉज यानी थी, हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ. हिज ओनली एकमात्र. ओनली फ्रेंड, हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर. उसकी एकमात्र मित्र उसकी माँ थी. अदर डक्स टोल्ड हिज मदर ऑल यूर डकलिंग्स आर स्मार्ट. अदर अन्य, डक्स बदके, टोल्ड कहना या कहा, सॉरी टेल यानी कहना, और टोल्ड ये सेकेंड फॉर्म है टेल की, तो उसका मीनिंग होगा कि कहा. हिज यानी उसकी, मदर यानी माँ, ऑल यानी सभी, यूर यानी तुम्हारे, डकलिंग्स यानी बदके, आर यानी है, स्मार्ट यानी चतुर या फिर खूबसूरत या फिर अच्छे. अदर डक्स टोल्ड हिज मदर ऑल यूर डकलिंग्स आर स्मार्ट. अन्य बतखों ने उनकी माँ से कहा, तुम्हारे सभी बतके चतुर हैं, तुम्हारे सभी बच्चे चतुर हैं, खूबसूरत है. स्मार्ट का मीनिंग इतना होता है. बट दिस बिग फेलो लुक्स सो डिफरेंट. बट लेकिन, दिस यह, बिग बड़ा,
फेलो यानी साथी, लुक्स यानी दिखना, सो यानी बहुत, डिफरेंट यानी अलग। बट दिस बिग फेलो लुक्स सो डिफरेंट, लेकिन यह बड़ा साथी बहुत अलग दिखता है। वाई इज ही सो अगली, वाई यानी क्यों, इज यानी है, ही यानी वह, सो यानी इतना, अगली यानी कि बदसूरत। वाई इज ही सो अगली, वह इतना बदसूरत क्यों है। His mother only said, he is mine and I love him too. His यानी उसकी, mother यानी माँ, his mother उसकी माँ, only यानी सिर्फ, only said यानी कि सिर्फ इतना कहा, only said सिर्फ इतना कहा। his mother only said उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा। he is mine, he यानी वह, is यानी है, mine यानी मेरा। he is mine वह मेरा है, and यानी और, I यानी मैं, love यानी कि प्यार, him यानी उससे, too यानी भी, and I love him too और मैं उससे भी प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. At last, आखिरकार, feeling महसूस करना, very यानी बहुत, lonely यानी अकेला, and यानी और, sad यानी उदास, ugly यानी कि बदसूरत, little यानी कि छोटा, duckling यानी कि बतख का बच्चा, decided यानी फैसला किया, डिसाइड यानी फैसला, और ये डिसाइड की सेकेंड फॉर्म में है इसलिए डिसाइडेड है। इसका मतलब होता है कि फैसला किया। लीव यानी छोड़ना, लेक यानी कि झील। एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक। आखिरकार बहुत अकेला और उदास महसूस करते हुए बदसूरत छोटे बदख ने झील छोड़ने का फैसला किया। He made his way to the river's edge and swam away with the river. He उसने, made यानी के बनाया, मेक यानी बनाना और उसकी सेकेंड फॉर्म है मेड यानी बनाया। हीज यानी अपना, वे यानी रास्ता, रिवर यानी कि नदी, और ये अपोस्ट्रोफी एस है यानी कि उसका मीनिंग होता है के का की। रिवर्स यानी कि नदी की, एज यानी कि किनारा, नदी की नहीं, नदी का किनारा। रिवर्स एज यानी कि नदी का किनारा, एंड यानी और, स्वैम यानी कि तैरना, अवे यानी रास्ता, विथ यानी के साथ, रिवर यानी कि नदी। ही मेड हीज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विथ द रिवर। वह नदी के किनारे की ओर अपना रास्ता बनाया और नदी के साथ तैरकर दूर चला गया। तो यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ और आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।